में अपने विचार और भावनाएं समझी नहीं जाती तब क्या करना चाहिए? भगवान से अपने विचार जोड़ने चाहिए। परिवार का संसार कोई न हमारे विचार नहीं समझ सकता। हम अंदर से आपके प्रति जो व्यवहार करेंगे उसका परिणाम हमको प्रतिकूलता ही मिलेगी। आप हमारे विचारों को नहीं समझ पाएंगे। हम आपको हृदय से प्यार करते हैं लेकिन आपको उसमें छल कपट दिखाई देगा। आप प्रतिकूल व्यवहार करेंगे तो हमको हमारा हृदय जलेगा कि हमने तो वास्तविक हृदय से प्यार किया और ये छल कपट कर रहा है। तो इसलिए हमारे हृदय की बात तो केवल हृदयेश्वर भगवान जानते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने विचार और अपने हृदय की बात भगवान से करें और सबको जो सुख पहुंचाते हैं तो परिणाम में बदले में हम कुछ ना चाहें तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर बदले में चाहेंगे कि हम आपसे थोड़ा भी परोपकार की भावना से किया तो आप हमको थैंक यू तो बोल दीजिए, तो आप परेशान हो जाएंगे। फिर महाराज जी, जैसे घर वालों से ना बहुत बहस हो जाती है। जैसे कि अगर कोई काम भी करना है तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ऐसा लगता है सबका। सपोर्ट भगवान देंगे। हम इसलिए तो कह रहे भगवान से जुड़ो तो परिवार भी आप पर प्रेम करेगा। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। अपने अपने विचार हैं, आपके अपने विचार हैं, आपके भाई के अपने विचार हैं, पिता के अपने विचार हैं, चाचा के अपने विचार हैं, लेकिन भगवान आपके विचार को जानते हैं। और अगर आप भगवान से जुड़ी तो आपका विचार पक्का होगा जिसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा। देखो, संतों का विचार क्यों समाज के ऊपर पड़ता है? क्योंकि उनका विचार भगवान से जुड़ा हुआ होता है। समझ रहे ना? कोई नई बात नहीं है, आपके अंदर भी विचार है, लेकिन आप सुनने क्या आए हो? संतों के विचार ही तो सुनने आए हो कि ये क्या बोलेंगे, इनका विचार क्या है, और आपका विश्वास है ये जो बोलेंगे सही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा विचार, हमारा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। तो आप अपने विचार को, अपने भाव को भगवान से जोड़िए तो आपके परिवार पर उसका प्रभाव पड़ेगा। देख लीजिए, आप करके नाम जप कीजिए और भगवान से बातचीत कीजिए, प्रभु ऐसे से ऐसा हो जाए तो अच्छा। वो सुन रहे हैं आपकी बात, विश्वास कीजिए, वो आपके हृदय में ही बैठे सुन रहे हैं। जब ज्यादा भजन करोगे तो आपको अनुभव में होने लगा भगवान से कि हमने जो बात की देखो ये तत्क्षण हो गया। आपको अनुभव में आने लगेगा, बिना भजन के अनुभव में नहीं आएगा। और संसार से कभी हमें तृप्ति नहीं मिल सकती, कभी हमें प्यार नहीं मिल सकता। ये शब्द लिख लो, संसार के प्यार से कभी हमें शांति नहीं मिल सकती। 4 दिन वो जरूर दुलार करेगा, इसके बाद फिर हमको भटकना पड़ेगा। भगवान निर्वाह करते हैं प्यार का, संसार निर्वाह नहीं करता। संसार नवम नवम नवम। संसार आज ये वस्तु, कल वो वस्तु, परसों वो वस्तु। आज ये व्यक्ति, कल वो व्यक्ति, परसों वो व्यक्ति। ऐसा मन करता है कि नहीं कर? एक जगह मन नहीं टिकता है। तो आज हमसे कोई कह रहा है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, और कुछ समय बाद हम देखते हैं वो दूसरे से प्यार कर रहा है। अब हमारी हालत क्या होगी? कहां जाऊं? क्योंकि मैंने जिसको अपना माना वो दूसरे से प्यार करता है। ये हालत है संसार की। इसलिए भगवान को साक्षी करके अपने प्यार को भगवान में समर्पित करो, और भगवान जहां समर्पित कर दे जैसा, वहां रोल करो प्यार का। प्यार भगवान में और प्यार का रोल करोगे तो जीत जाओगे। सच्चा प्यार संसार से मत करो, सच्चा प्यार भगवान से करो। धर्म पूर्वक निर्वाह संसार में करो और प्रेम भगवान से करो। अनीता रानी जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा अजीब सी डरती सी रहती हूँ। खुश रहने की कोशिश करती हूँ लेकिन कभी खुश नहीं रह पाती। अजीब सा डर रहता है हमेशा। जिसका कोई समाधान? अधिक प्रीति मन भा संदेहा। जहाँ हमारा अधिक प्रेम होता है वहां संशय प्रकट हो जाता है। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं इस तरह की जो वृत्तियां आती हैं उनको शांत करने के लिए भगवान का नाम जप है। नाम जप करोगे तो आपको भगवान में विश्वास हो जाएगा, और विश्वास से होगा कि भगवान है ना। जो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद की रक्षा की, वही हमारे बच्चों की भी रक्षा करेंगे। वो सारे जगत के स्वामी हैं। तो हम शांत रह सकते हैं। नहीं, ये मोह जो है हमें अंदर क्लेश देता रहता है। यही तो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इनमें से 6 सबके अंदर रहते हैं, एक की प्रधानता हो जाती है। कोई विशेष कामी होता है, कोई विशेष क्रोधी होता है, कोई मोही होता है। होते सब है लेकिन एक विशेष हो जाता है। अब जो विशेष हो जाएगा वो अपना प्रभाव देगा। जैसे आपके अंदर मोह की विशेषता हो गई, वो आपको जलाता रहता है। तो मोह अज्ञान के कारण है। जब जो लिखा हुआ है वो होके रहेगा, तुम्हारे सोचने से थोड़ी है। भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, आपका, आपके बच्चों का, आपका परिवार का मंगल हो,
क्योंकि भगवान मंगल भवन है, उनके भजन से ही आप में विश्वास जागृत होगा और विश्वास से हृदय आनंदित रहता है, संशय से हृदय जलता रहता है। तो संशय मत करो, कुछ नहीं होने वाला, जो होगा उसे तुम टाल नहीं सकती, और जो नहीं होने वाला वो होगा ही नहीं। तो नाम जप करो भगवान का, आनंदित रहो।